हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां पर हम बात करते हैं औरतों की लाइफ से जुड़े हुए रियल मुद्दों की, उनके रियल सॉल्यूशंस की और उनसे ओवरकम करने की रियल स्टोरीज की। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एक आया है कि उनके पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और एक भाई भाभी हैं लेकिन भाभी से बनती नहीं। अब भाभी जो है वो टॉन्ट मारती हैं, कमेंट करती हैं, इवन उनके जो दहेज में पैसा खर्च हुआ उसको लेकर भी वो कहने से चूकती नहीं। तो अब वो ये कह रही है कि जी 10 में से 8 बार तो मैं सुन के जो है छोड़ देती हूँ, लेकिन 1-2 बार कई बार लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं बोल देती हूँ। अब क्या करूँ, रिश्ता भी ख़त्म नहीं कर सकते तो क्या ही करें। कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसी कंडीशन अकेले आपके साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। तो करना क्या है, आप सीधे जो है रिश्ता खत्म करने वाली बात नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म कर दीजिए। अब ऑलमोस्ट क्या है कि जितनी ज़रूरत हो, मतलब नमस्ते, कैसी हो, दैट्स इट, आना जाना त्योहारों पर बस। क्योंकि आपका भाई ठीक है, ये भी लिख रही है कि अगर भाई से बोलो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब आपकी वजह से किसी के दाम्पत्य में लड़ाई हो रही है, वो भी बढ़िया नहीं है। आप अपने घर में खुश हो, उन्हें उनके घर में खुश रहने दो। रही बात आपके भाई बहन की, आपका भाई अगर आपके साथ ठीक है वो आपके घर आके आपसे मिल सकता है। अब भाभी को उसके हाल पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप उन्हें ज़बरदस्ती करके चेंज नहीं कर सकते कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो ही। अगर उन्हें करना होता तो वो कर चुकी होती, अब उन्हें करना ही नहीं है तो लेट इट बी। आप रिश्ता मत ख़त्म करो, लेकिन जितना ज़रूरी है ना, बहुत ही बस उतना आप उनसे बातचीत करो, तो ना उन्हें कुछ कहने सुनने का मौका मिलेगा। अब आप हर मतलब बार बार मिलोगे, टाइम दोगे, तो उन्हें मौका मिल रहा है कि सामने एक मंच सजा हुआ है तो चलो जी अपना रोल प्ले शुरू करें। जब मंच ही नहीं मिलेगा तो रोल प्ले कहाँ से होगा। तो अकेले में वो पीछे क्या कह रही है उसका कौन नहीं देखने जा रहा है। ठीक, माँ बाप आपके रहे नहीं तो भाई है वो अपना रिश्ता करता रहे, लेकिन भाभी के साथ आप बिल्कुल लीस्ट पे ले आओ तो आपका मेंटल पीस बना रहेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस की जो आपको हो रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रिश्ते, मेरे हिसाब से मैं हमेशा यही कहती हूँ, रिश्ते होते हैं आपको दुख के समय पे संभालने के लिए, आपके सुख में आपके साथ खुश होने के लिए। अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो इन दोनों में से कोई नहीं कर रहा, उल्टा कर रहा है, आपका सुख देख के वो दुखी हो रहा है और आपका दुख देख के उसे शांति पड़ रही है, आपके किसी काम वो आ नहीं रहे, तो ऐसे रिश्तों से बिना रिश्ते रहना ज़्यादा अच्छा। और इससे बढ़िया ये होता है कि जड़ से ख़त्म ना भी करना हो तो आप बस नमस्ते, आप कैसे हैं, जब वो बुलाएं तो आप चले जाओ, आप बुलाएं तो वो आ जाएं, टाइम पे भी आ जाएं, उतना ठीक है। यहाँ से आप शांत रहोगे और वो भी अपना सुख से रहेंगे, उन्हें भी ये टेंशन नहीं होगी कि भाई ये फिर आ गई। क्योंकि जो आदमी टोंट मार रहा है, टोंट मारने के लिए पहले अंदर होना तो चाहिए ना कुछ। ये पहले भी आया था कि जो आपको इतना कुछ कह रहा, सोचो उसके अंदर कितना होगा। सडनली तो बटन दब नहीं जाता कि टट 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 कुछ भी बोलते जा रहे हैं, तो इतना अंदर उसके भरा पड़ा होगा। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसे निकालने का मौका देने की। तो आप अलग रहो, ठीक है जी, बस। हाँ भाभी कैसी हो, नमस्ते और बढ़िया, बस बात खत्म, इतना बहुत है। तो यहाँ आप सॉर्टेड हो जाओगे। एक आया इसमें कि पूरी स्क्रीन भर गई, स्क्रीनशॉट में भी मतलब वो क्वेश्चन नहीं आया पूरा, आपको उसका सारांश बताती हूँ कि उनके पति और उन्होंने अपने सास ससुर के साथ जब से वो शादी करके आई, पूरा अपने पति को कह रहे कि श्रवण कुमार की तरह उनके अपने माँ बापों की सेवा की, उन्होंने भी खूब की अपने सास ससुरों की सेवा। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, देवर की शादी, देवरानी आई और सास ससुर का जो है वो देवर देवरानी के प्रति, या फिर ये देवर देवरानी होते हैं जेठ जेठानी के प्रति, ये हर घर की मैं जोड़ रही हूँ, तो वो एक बेटे में और बहू में जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया। उनकी सही बात भी गलत एक पार्टी की और दूसरे की गलत बात को भी सही, जो उनके फेवरेट हो गए। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों होता है, अभी तक मैं इस चीज़ को खोज रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि अपने ही बच्चों में बिना किसी विजुअल, एक तो होता है ना कि सिग्निफिकेंट है कि भाई इस बच्चे ने गलत काम करा या ये चीज़ इसने बहुत गलत करी है इसलिए माँ बाप का मन दुखी हो गया, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, और फिर भी आपका झुकाव किसी एक बच्चे की तरफ इतना विजिबली दिख रहा है कि हाँ इसी को सब चीज़ है, तो वो क्यों होता है, एक तो मैं ये समझ नहीं पाई अभी तक, मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज़ क्या है, जो निगलेक्ट हो रहा है वो रो रहा है कि भाई मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया, मेरे साथ व्यवहार ऐसा क्यों कर रहे हैं।
कितना भी रो लो, मैं ये बताऊंगी आपको कि आप दीवार पे सिर पटक पटक के मर जाओ या उनके अंदर उनके सिर में सिर मार मार के परेशान कर दो कि क्यों कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आपको कोई जवाब नहीं मिलने का, ना सामने वाली पार्टी में कोई चेंज आएगा। लिख के ले लो। तो जब आपको दिख गया कि भाई फर्क हो रहा है, हमें एक सेकंड उस पर रखा जा रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लो। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आप उस चीज़ से पीछा छूट जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। अब जो यहाँ पे बात आई इनकी फाइनेंशियल उसकी, कि इनको बिजनेस नहीं करा के दे रहे, जेठ को या देवर जो इनके दूसरे हैं उनको करा के दे रहे हैं, ठीक है करा के दे रहे हैं। अब अगेन वो पहले वाले क्वेश्चन की बात आ गई कि सास ससुर का पैसा है, भैया आपको नहीं दे रहे, अब वो नहीं दे रहे, उनके अपने रीज़न होंगे, आप उनका ज़बरदस्ती करके उनसे पैसा छीन नहीं सकते कि नहीं बराबरी करो, ये माँ बाप का अपना डिसीजन है। आप कह सकते हो, समझा सकते हो, एक बार 2 बार 10 साल आपने 20 साल काम कर लिया, कुछ भी है जो भी है, लेकिन नहीं हो रहा ना अब आपका, तो अब आप मान के चलो कि भाई आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलना या इतना मिलना है, अब आगे क्या, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी तरीके से करो। यही चीज़ पहले भी आ गई थी, इसलिए क्वेश्चन मैं छोड़ रही थी, लेकिन अगेन इतना लंबा किसी ने लिखा है तो आई थॉट कि थोड़ी सी इस पर बात मैं कर लूँ, ठीक है। तो ये जो फ़र्क होता है ना, माँ बाप जो फ़र्क करते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर आप फेवरेट वाली कैटेगरी में हैं तो ठीक है, आपको थोड़े फाइनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप निगलेक्टेड वाली कैटेगरी में गए हैं तो भी कोई नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, आपके हाथ पैर, आपका पति, आपके मेहनत आपकी सलामत रहे, अपना बना लो। वो भी तो अपना ही बना रहे होंगे ना जो भी कर रहे हैं, या उनका चलो मिल भी गया, हर एक की अपनी किस्मत होती है। माँ बाप की पैसा मिले ठीक है, नहीं मिले अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और अपना बनाओ, इतना कि उनकी ज़रूरत ही ना पड़े सपोर्ट। एक आया था जिनकी शादी को 25 साल हो गए, लेकिन इनके पति को गुस्सा आता है बहुत, कुछ भी कह देते हैं, कभी भी ये नहीं पता चलता किस बात पे गुस्सा आ जाएगा। इस वजह से इनके माँ बाप तक घर पे नहीं आते, मायके वाले भी घर पे नहीं आते। 25 साल आपने उस गुस्से को सिर पे चढ़ा के रखा। गुस्सा आपको भी तो आ सकता था, आप भी तो इंसान हो। जब शुरुआत में ये चीज़ हुई थी, चलो उस टाइम में रिवाइंड में नहीं जाते, लेकिन एक आदमी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बेटा हमें भी आ सकता है, गुस्सा हमें भी आ गया गुस्सा, फिर क्या करोगे, सीधी बात। तो कभी तो आपको भी गुस्सा आया होगा, आपने अपने गुस्से को दबा के उनके गुस्से को इतना ऊपर जाने क्यों दिया कि आपके घर में आने वाला भी सोच रहा है कि पता नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, आपके पति की इज्जत इसमें कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, कि सामने वाले को यही नहीं पता कि भैया क्या बात होती होगी। कोई कैसे डिस्क्राइब करेगा आपके हस्बैंड को कि उसका कुछ नहीं पता, कब फट पड़े, कब गुस्से में कुछ भी कह दे। तो यहाँ आपकी इज्जत आपके परिवार की, आपके पति की कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही। तो आपको भी चाहे घर में पलट के गुस्सा करके उन्हें समझाना होता, लेकिन आपको बहुत साल पहले ये स्टैंड ले लेना चाहिए था कि गुस्सा खाली तुम्हें ही नहीं आता, हमें भी आ सकता है, किसी और को भी आ सकता है। तो ये कोई तरीका नहीं है इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होना। और जिसे इतना गुस्सा आता हो ना, उसके 2 ही तरीके होते हैं कि आप पहले आपने शांति से काम लिया, तो अगर वो उस तरीके से कंट्रोल होना होता उनका गुस्सा, तो 25 साल बहुत लंबा टाइम होता है, वो हो जाते नॉर्मल। लेकिन अगर वो नहीं होते, फिर दूसरा तरीका आता है टिट फॉर टैट वाला, कि गुस्सा खाली तुम्हें नहीं आता, फिर हमें भी आ सकता है, अब बताओ क्या करना, समझे। तो थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना चाहिए यार, 25 साल बहुत होते हैं, मतलब पति पत्नी पार्टनर होते हैं, दोनों एक मिलके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, उसमें एक पहिया अपनी 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 चलाया जा रहा, दूसरा बस जस्ट। तो ऐसे नहीं चलता, मतलब काम तो चल जाएगा, गृहस्थी तो चल जाएगी, आपकी भी चल रही है, लेकिन दूसरा जो बंदा है ना, वो अंदर से कभी खुश नहीं रहता, पूरा नहीं कंप्लीट कर पाता अपने आप को कि हाँ मैं खुश हूँ। उसका आपको भी ये डर है कि भाई पता नहीं कब क्या कह देंगे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जस्ट 1 बार 2 बार ये कि भाई गुस्सा हमें भी आ सकता है, या करके दिखा दो थोड़ा सा गुस्सा, मत दिखाओ चिल्ला के, चुप रह सकते हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, बात ही नहीं करूँगी। तो मौन प्रदर्शन भी होता है कि भाई गुस्सा आ रहा है, हमें भी आ रहा है। तो जब वो नॉर्मल हो जाए ना, तब तक भी आप गुस्से में ही रहो, चिल्लाओ विल्लाओ मत, लेकिन चुप रहो, बोलो दिखाओ किसी भी उसमें एक्शन में कि हाँ गुस्सा मुझे भी आता है। तो 2 3 4 बार कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आएगा उस इंसान को कि भाई मेरे कोई खाली गुस्सा नहीं आता, सामने वाले भी इंसान है, उन्हें भी बुरा लग सकता है। एक अब ये क्वेश्चन है, मेरी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है, इनका नाम भी मुझे याद है, इन्होंने मतलब इनके हस्बैंड नहीं है, तो ये इनका मन करता है मतलब एक लाइट सा मेकअप करके थोड़ा मतलब फिनिश लुक सा एक आए इस तरीके से करने का, लेकिन जहाँ ये रहती हैं वहाँ पे कोई नहीं करता, गांव का वो है। तो इन्हें लगता है कि पहले कई बार मतलब दिमाग में असमंजस में है कि
मैं अलग हूँ, मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि कोई नहीं करता, कोई मुझे देख के क्या कहेगा। तो मुझे ये लगता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल ढंग से निभा रही हैं। इतने साल हो गए, जितना मैं इन्हें जानती हूँ, उनके हस्बैंड को एक्सपायर हुए हुए, अपने बेटा बेटी को पाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आपको थोड़ा बहुत अगर तैयार होने का मन है या कुछ भी है, तो इसमें आपको इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है डियर। आप आराम से, एक आप खुद ही कह रहे हो ना, एक डिसेंट उसमें वो, तो आप करो। और डिसेंट क्या, अगर आप अपने मनपसंद तरीके से भी तैयार होते हो तो कोई नहीं होता आपको ये कहने वाला कि आपको ये पहनना चाहिए, आपको ये नहीं पहनना चाहिए। ये ज़माने लद गए। मैंने देखा है कि कई मतलब ऐसी हैं महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, और वो फुल ऑन ऐसे तैयार होती हैं जैसे प्रॉपर हम लोग जिनके हस्बैंड हैं वो तैयार हो रहे हैं, और कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। और रही बात यह है कि जो ऐसी संकीर्ण मानसिकता के हैं भी, जो हमारे तैयार होने को, हमारे पति के यहाँ ये सोच रहे हैं कि हम तैयार हो रहे हैं तो पुरुषों को रिझाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनकी ऐसी सोच अभी भी है, क्योंकि होती हैं ऐसी, है ना। अब उन्हें कौन बताए कि पुरुष तो कहीं हमारे दिमाग में ही नहीं होते। कई बार इस पे मीम्स भी बनते हैं, रील्स भी बनती है कि औरतें पुरुषों को दिखाने के लिए तैयार होती ही नहीं, वो अपने आसपास की और महिलाओं को दिखाने के लिए तैयार होती हैं, अपने लिए तैयार होती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग तैयार होती हैं, कैसा सीजन है, उनके मूड स्विंग कैसे हैं, पीरियड्स तो नहीं आ रहे, 50 चीज़ें होती हैं उनसे अपनी जुड़ी हुई, वो उसको सोच के तैयार होती हैं। मेल को आकर्षित करना वो तो बहुत आगे की चीज़ है। और एक अनमैरिड लड़की तक समझ लो, जब तक वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आई है, इन चीज़ों में नहीं घुसी, तब तक वो शायद रहता भी है थोड़ा सा कि हम अट्रैक्टिव लगे। बाद में अट्रैक्टिव लगना मेल से कहीं तक रिलेटेड नहीं होता, हम अपने लिए तैयार होते हैं। तो ये औरतों को पता होता है अंदर से। और अगर फिर भी कोई औरत इस पर कमेंट कर रही है कि भाई इसका पति नहीं है और ऐसे तैयार हो रही है, टोन मार रही है, तो भाई उससे ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता वाली तो औरत नहीं हो सकती, पहली चीज। लेकिन अगर कोई ऐसे टोन करता भी है तो आई एम श्योर आपके सामने तो करेगा नहीं, इतने गट्स नहीं होते। और पीछे कोई क्या बोल रहा है बोलने दो, फिर भी कोई आपको घुमा फिरा के कुछ कहे, सीधा भी कह दे, तो भी आपका जवाब है कि भाई मैं तो यार अपने लिए हो रही हूँ, मुझे अपने आप को ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अनफर्निश्ड, बिल्कुल अनपॉलिश्ड सा। तो मेरे को अच्छा लगता है मैं थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन सा करके रखूँ। तो ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है। बस आप परेशान रहोगे, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है आप उन्हें डील ना कर पाओगे, तो वो कमेंट करने वाले डील करने नहीं आएंगे। तो आप खुश रहोगे तभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे। अगर वो खुशी आपको थोड़ा सा तैयार होने से, थोड़ा सा फ्रेश लगने से मिल रही है, तो बिल्कुल गिल्ट में मत आओ, बिंदास, जितना मन कर रहा है आप आराम से तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आया है कि उनके हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करते हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ेंगे तो भी वो मतलब उनको जान का भी खतरा हो सकता है। वो समझा चुकी, सब कुछ कर चुकी, लेकिन नहीं हुआ। तो देखो, एक तो पर्सनली मेरी ये बताऊं कि ड्रिंक करने वालों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी केस ऐसे देखे हैं, वो लोग उनके ऊपर जो भी अप्लाई किया ना, कुछ ऐसा काम किया नहीं जो मैं आपको बता दूं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा कर लो। दूसरी चीज क्या है, जब वो आदमी सुन ही नहीं रहा, शरीर है लगातार उसमें गलत चीज जा रही है जा रही है जा रही है, तो शरीर एक दिन टिकेगा, और हो सकता है समय से पहले वो काम करने लायक ना रहे आपकी बॉडी, उनके मतलब आपके हस्बैंड की। ठीक है जी। आपको जो प्रैक्टिकली सोचना है ना, वो ये मान के चलो कि आप कोशिश करते रहो उनको प्यार से समझाने की, छोड़ दें, आपकी किस्मत अच्छी है, आपके बच्चों की किस्मत अच्छी है, छोड़ दें, वापस ट्रैक पे आ जाएं, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा। लेकिन अगर नहीं आते और उनका शरीर टिक जाता है, वो कमाने लायक ना रहे, मैं कहूँ ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, तो आपको मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आप उनके बिना, जब वो नहीं कमा रहे तब आप अपना घर कैसे चलाएंगी। क्योंकि एक इमोशनली तो आप खाली हो ही रहे हो उनकी तरफ से, कि आपका लाइफ पार्टनर है और वो किसी चीज़ में आपकी पार्टनरशिप निभा नहीं रहा, वहाँ से तो आप परेशान हो ही रहे हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली भी उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में, कहना चाहिए, फंस जाओगे। तो आपको चाहिए कि आप अभी से प्लान करके चलो कि भाई ये आदमी कल को कमाएगा नहीं, या बीमार होंगे, इनकी दवाई में और पैसे लगेगा, आपको ना अपनी अर्निंग शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल जो सबसे पहली चीज़ ये है। और अगर ऑलरेडी जॉब में हो तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करो कि कल को उनका पैसा हो ना हो, लेकिन आप अपनी फैमिली को अच्छे से खिला पिला सको, तो आप कम से कम फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे। और साथ में उनके साथ आप कोशिश करते रहो प्यार से कि वो ट्रीटमेंट अपना करवा लें और छोड़ दें।
एक आया है कि जिनका क्वेश्चन है कि इनके हस्बैंड अडॉप्टेड है, इनकी मौसी ने उन्होंने मतलब लिया हुआ है और पहले इनको खूब परेशान किया है एक हाई लेवल तक कि ये जो है पैरालाइज तक हो गई, इतनी इनको मेंटल टेंशन जो है वो दी इनकी सास ने। अब वो ये अलग रहने लगे हैं तो कुछ सालों बाद अब उनकी सास जो है उन्हें वापस बुला रही है कि यहाँ आ जाओ, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक, तो उसमें क्या हो रहा है, मैं क्या सजेशन दूंगी कि अब अगर इतने सालों बाद बुला रही है ना, आप एक बार अपने हस्बैंड से बात करके वापस आप चले जाओ। आप सुन लो पूरी बात, चले जाओ। माना कि आपके साथ बहुत बुरा पहले हो चुका है, लेकिन अगर आप इतने साल बाद वापस बुला रही हैं, मे भी एज बदल रही है, बूढ़ी हो रही होंगी तो उनकी थोड़े बहुत सोच बदल गई हो, लेकिन अगर आप जाने के बाद सेम व्यवहार होता है, रिपीटेड वही चीज़ें होती हैं, तब आप ऐसे आओगे कि अब आगे से उनका बुलाने का भी वो नहीं रहेगा। तो आपको शुरू के 1-2 महीने में पता लग जाएगा। लेकिन अगर हाँ बुला रही हैं और अडॉप्टेड हैं, अकेले हैं, जो भी है, तो आपका जाना इस टाइम पे बनता है, नहीं तो फिर टेक्निकली आप गलत नज़र आओगे। तो जो हो गया पास्ट में, अगर हो सकता है तो वो सब भूल के आप एक बार फिर जाओ, और अगर दोबारा रिपीटेड होता है तो फिर आगे से हमेशा के लिए रास्ता वहाँ का बंद। और फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कोई सजेशन अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई कमेंट हैं, आपके फ्रेंड का कोई दिक्कत है, आपके फ्रेंड का कोई मुद्दा है, कुछ भी, आप फ्री हैं यहाँ पर कमेंट करके मुझसे शेयर करने के लिए। आपके किसी काम आई हो ये वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। आपके किसी काम की है, उसके साथ ही आपके किसी फ्रेंड के लाइफ में आपको लगता है कि इस वीडियो से फ़र्क पड़ सकता है, तो उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।